दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, एम्स भोपाल में धरने पर बैठे नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर से विवाद का वीडियो आया सामने। भोपाल में एम्स का नर्सिंग स्टाफ रात को धरने पर बैठ गया। नाराज कर्मचारियों ने डॉक्टर्स पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि दोपहर में एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद डॉक्टर की शिकायत पर नर्सिंग स्टाफ को ही प्रबंधन का नोटिस दे दिया गया, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने नाराजगी जाहिर की और नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि हम स्ट्राइक नहीं कर रहे, सिर्फ न्याय की मांग कर रहे। इस समय ड्यूटी पर करीब 600 से अधिक नर्सिंग स्टाफ मौजूद है। अगली खबर, राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम के मसले ने अब धीरे धीरे जोर पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग की जा रही है। रेलवे के कर्मचारी ने भी मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ जिन माननीयों को इस पर निर्णय करना है वो खुद पुरानी पेंशन प्रणाली यानी ओपीएस का फायदा ले रहे। पूर्व सांसदों और विधायकों को इस समय 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक औसतन पेंशन मिल रही है, जबकि 2004-05 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी एवं अधिकारी को एनपीएस में जाना पड़ रहा। बता दें कि हर बार विधायक सांसद की पेंशन भी बढ़ रही है, एक साथ 3 पेंशन मिल रहा। विधानसभा में यह भी नियम है कि कोई नेता जो कभी विधायक रहा, सांसद रहा या फिर राजनीति में आने से पहले सरकारी मुलाजिम था, वह तीनों की पेंशन एक साथ ले सकता है। अगली पर 200 करोड़ के घोटाले में 80 पर एफआईआर। राज्य के उज्जैन जिले में खली तेल व्यापार की आड़ में गड़बड़ी। इंदौर में जिसने शिकायत की वो भी निकला डिफॉल्टर। उज्जैन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने 200 करोड़ रुपए के घोटाले में अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 26 फर्जी फर्मों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 2 साल पुराने इस मामले में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया। ईओडब्ल्यू के मुताबिक अग्रवाल सोया ने करीब 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी समेत कुल 1 अरब 98 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया। शासन को नुकसान पहुंचाने के मामले में गबन धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, इंदौर में पिछले साल के मुकाबले दोगुना हो चुके हैं डेंगू मरीज। एक्सपर्ट ने कहा कि पैटर्न बदलने के कारण बढ़ रहे पेशेंट्स। विभाग ने जारी कर दी एडवाइजरी। बता दें कि बारिश का मौसम खत्म होकर 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन डेंगू के नए मरीजों के मिलने के सिलसिले जारी है। इस साल अभी तक 430 मरीज ट्रेस हो चुके हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब दोगुने हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला बारिश से शुरू होता है, लेकिन अगर पैटर्न में बदलाव हो तो संख्या कम ज्यादा होती है। वहीं अगली खबर की बात करें तो इंदौर में 45 साल की महिला से दुष्कर्म। 11 साल पहले पति से अलग हुई। शादी का झांसा देकर वर्ग विशेष के मुस्लिम युवक 2 साल से कर रहे थे रेप। इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके में पति से अलग रहने वाली एक 45 साल की विवाहित महिला को शादी का झांसा देकर वर्ग विशेष के मुस्लिम युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मोती तवेला में रहने वाले वर्ग विशेष के मुस्लिम युवक पर लंबे समय से महिला का यौन शोषण करने का भी आरोप है। आरोपी ने 2 दिन पहले भोपाल जाकर शादी कर ली और पीड़ित को यह बात पता चली तो युवक के घर मोती तवेला पहुंची और यहाँ पर काफी हंगामे के बाद युवक ने महिला को भगा दिया। अगली खबर, इंदौर में सिख समाज ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मांस मदिरा पार्टी का मामला गरमाया। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में कथित मांस मदिरा और डांस पार्टी का मामला गर्म हो गया है। इसके खिलाफ इंदौर में भी सिख समाज लामबंद हो चुका है। संभागायुक्त कार्यालय परिसर में समाज जनों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इसके साथ ही समाज जनों ने दिल्ली सरकार द्वारा शीशगंज गुरुद्वारे तक कार ले जाने के प्रतिबंध पर सवाल खड़े करते हुए आदेश निरस्त करने की मांग की है। अगली खबर, इंदौर के नेता अब राजस्थान तेलंगाना के रन में कूदे। विजय वर्गीय स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा होने के बाद अब भाजपा के नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजस्थान और तेलंगाना में प्रचार करने पहुंच रहे। दोनों ही राज्य में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रचार के लिए इंदौर के अपने नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है। इंदौर से बीजेपी की तरफ से सांसद शंकर लालवानी, जयपाल चावड़ा को भेजा गया है। साथ ही कांग्रेस से राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी और इंदौर 3 से प्रत्याशी पिंटू जोशी को राजस्थान भेजा गया है। अगली को, राज्य में मुख्य सचिव की एक्सटेंशन का प्रस्ताव। बैस को तीसरी बार मौका। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के तीसरे एक्सटेंशन का प्रस्ताव सरकार ने एक बार फिर से भेज दिया है। प्रस्ताव मंजूर हो जाने पर वरिष्ठ अधिकारी इकबाल सिंह के नाम पर यदि विचार पूरा कर लिया गया तो वह फिर से प्रदेश के अगले चीफ सेक्रेटरी होंगे। अधिकारी इकबाल सिंह का कार्यकाल आगामी 29 नवंबर को पूरा हो रहा और यह उनका दूसरा एक्सटेंशन है, जिसके तहत वह राज्य शासन को अपनी सेवाएं दे रहे। अगली को, राज्य में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले सावधान। पूरे मध्य प्रदेश में ट्रैफिक नियम को लेकर चल रही सख्त चेकिंग।
हाईकोर्ट ने ट्रैफिक नियम की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अभियान चलाकर ट्रैफिक नियम को लेकर सख्ती बरती जा रही है। स्मार्ट सिटी इंदौर से लेकर भोपाल और रतलाम जैसे जिलों में ट्रैफिक पुलिस की ओर से सख्ती की कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस जहां सड़कों पर अभियान चला रही है, वहीं कैमरे की मदद से बिना हेलमेट पहने लोगों की पहचान करके ऑनलाइन चालान चालकों को भेजे जा रहे। कई जिलों से इसकी रिपोर्ट सामने आई है। हजारों की संख्या में गाड़ियों के चालान काटे जा रहे। मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी इंदौर में ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाकर नियम के उल्लंघन करने वालों का चालान काट रही है। बिल्कुल नई सरकार में अफसरों पर गिर सकती है गाज। भाजपा और कांग्रेस के निशाने पर हैं दर्जन भर कलेक्टर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जैसे ही नई सरकार बनेगी, वैसे ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने की संभावना है। सर्जरी में पहले उन अफसरों को निशाने पर लिया जाएगा जिनके खिलाफ भाजपा और कांग्रेस ने शिकायतें की है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कलेक्टर और एसपी की शिकायतें की है, जबकि भाजपा ने नगर निगम आयुक्त भोपाल, भिंड कलेक्टर और छतरपुर एसपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायतें की है। दतिया और सागर के सुर्खी विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी की सबसे ज्यादा शिकायतें कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है। आधा दर्जन कलेक्टर और एसपी की शिकायतें भी हुई है। अगली को राज्य में बिना हेलमेट ऑफिस में नहीं होगी कर्मचारियों की एंट्री। पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान शुरू। बता दें कि प्रदेश के सरकारी ऑफिस में बिना हेलमेट के प्रवेश वर्जित करने की तैयारी की जा रही है। वहीं सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में भी प्रवेश के लिए हेलमेट जरूरी होने के दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ट्रैफिक नियम को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। वाहनों की जांच के लिए चलाए जा रहे राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए संपूर्ण प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के लिए अभियान चलाया जा रहा। बिल्कुल एमपी में 2 दशक बाद फिर से होगा खेल। डिप्टी सीएम की सुगबुगाहट हुई तेज। मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक चर्चा होने लगी है। क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी रखे जाने की चर्चा है। बता दें कि अस्थायी सरकार और विशिष्ट नेताओं को तवज्जो देने के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी रखी जा सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पीसीसी चीफ कमलनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा है। वहीं बीजेपी दिल्ली से मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी। मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नेताओं को मनाने के लिए प्रदेश में 2 दशक के बाद डिप्टी सीएम का पद लाए जाने के अनुमान है। अगली खबर मध्य प्रदेश में परीक्षा के पेपर लीक होने से रोकने के लिए फोटोकॉपी की दुकानों पर लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। राज्य स्तर पर छमाही परीक्षा के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी में दोनों सेट ए और बी विमर्श पोर्टल पर 1 दिसंबर को अपलोड किए जाएंगे। इसमें एक कक्षा के आधे विद्यार्थी को ए और बाकी आधे को बी सेट प्रदान किया जाएगा। फोटोकॉपी की दुकान से प्रश्न पत्र के लीक होने की संभावना अधिक रहती है। इस कारण प्राचार्य प्रश्न पत्रों का फोटोकॉपी करने के लिए एक शिक्षक अधिकृत करेंगे। बल्कि मध्य प्रदेश में एमपी पीएससी अगले माह पीएससी की 3 परीक्षाएं। अभ्यर्थी ने कहा कि तारीख आगे बढ़ाएं। चुनाव आयोग ने कहा कि तय समय पर होगी परीक्षा। चुनाव का दौर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी पीएससी अब तुरंत परीक्षाएं करवाने में जुट गया है। दिसंबर में एक के बाद एक 3 परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। चुनाव का दौर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं के रुके रिजल्ट जारी करने और परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर ली है। 10 दिसंबर से राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। 17 दिसंबर को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 आयोजित होगी। मणिपुर 16 जिलों में 37 लाख बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। पाकिस्तान अफगानिस्तान में केस मिलने के बाद हुआ फैसला। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण में 0 से 5 वर्ष आयु के लगभग 37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। अभियान की तैयारियों के सिलसिले में एनएचएम मुख्यालय में राज्य टास्क फोर्स की बैठकें हुई है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण में 0 से 5 वर्ष आयु के लगभग 37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। और अभियान की तैयारी के सिलसिले में एनएचएम मुख्यालय में राज्य टास्क फोर्स की बैठक हुई है। अगली खबर की बात करें तो डिलीट प्रश्न के नंबर अब नहीं काटेगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। विवाद से बचने के लिए लिया है बड़ा निर्णय। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अब विवादित प्रश्नों को डिलीट करने पर उनके अंक कम नहीं करेगा, बल्कि विलोपित किए गए प्रश्न के पूरे अंक सभी परीक्षार्थी को प्रदान किए जाएंगे। आयोग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। नई नीति के तहत आयोग ने घोषणा की है कि अब जो प्रश्न डिलीट होगा उसका अंक सभी अभ्यर्थी को दिया जाएगा और पूर्णांक में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। दरअसल आयोग को बीते दौर के विवाद को देखते हुए नियम में यह परिवर्तन करना पड़ा है।